हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3D ट्रांसफॉर्म इन CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। 2D ट्रांसफॉर्म और 3D ट्रांसफॉर्म में किसका डिफरेंस होता है? 2D ट्रांसफॉर्म में हम सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं और 3D ट्रांसफॉर्म में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की भी बात करते हैं। 3D ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, वो क्या थी? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आप किसी भी एलिमेंट को कितनी दूर से, कितने डिस्टेंस से देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो चीज़ हमने जहन में रखनी है वो ये करनी है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट पर हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्प्ले या तो ब्लॉक होना चाहिए या इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए, इनलाइन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले इनलाइन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उसका डिस्प्ले चेंज करना होगा। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाएंगे उस एलिमेंट पर, उसका डिस्प्ले या तो ब्लॉक करेंगे या इनलाइन ब्लॉक करेंगे, क्योंकि जिसका डिस्प्ले इनलाइन होता है उस पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव का फंक्शन। उसके अंदर हम वैल्यू देंगे कि हम अपने एलिमेंट को कितना दूर से देखना चाहते हैं। उसके बाद हम रोटेट 3D का फंक्शन या ट्रांसलेट 3D का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, फिर होगी वाई एक्सिस की, फिर होगी जेड एक्सिस की। उसके बाद हम एंगल दे देंगे कि हम उसको कितना रोटेट करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ट्रांसलेट 3D में, तो ट्रांसलेट 3D का मतलब होता है आप उसको कितना उस साइड से हटाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने दिया था एक्स एक्सिस पे 0 दिया था, वाई एक्सिस पे 0 दिया था और जेड एक्सिस पे मैंने माइनस में 40 दे दिया था, तो वो अपोजिट काम कर रहा था जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो हम माइनस में भी वैल्यूज दे सकते हैं, प्लस में भी वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी 3D के फंक्शंस होते हैं, वो आप लोग कहाँ से देख सकते हो? MD एंड रेफरेंस की वेबसाइट से देख सकते हो। सिंटेक्स यही रहेगा, सारी चीज़ों को यूज़ करने का तरीका यही रहेगा, बस आप फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो कि और किस किस तरीके से हम 3D ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस बस डिफरेंट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अच्छा, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर हम एक फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम मैं रख लूँगा यहाँ पर transition.html के नाम से। ठीक है, और एक और फाइल मैं बनाऊंगा, उसका नाम मैं क्या रखूँगा? transition डॉट डॉट सी एस एस के नाम से। ये दो मैंने फाइल्स बना ली। पिछली फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा, HTML की फाइल में आऊँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, हिट एंटर करूंगा, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके, दोबारा टैब प्रेस करके, टाइटल के टैग में आकर मैं यहाँ लिख लूँगा ट्रांजिशन इन CSS। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं आऊँगा यहाँ पर बॉडी के टैग में। बॉडी के टैग में आकर मैं यहाँ पर लिख लूँगा सिंपल एक डिव बना लेता हूँ। चलो, डिव को मैं क्लास दे देता हूँ ट्रांजिशन के नाम से। ट्रांजिशन के नाम से मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास के अंदर मैं कुछ यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं CSS की फाइल को लिंक करवाऊँगा, सिर्फ लिंक कॉलन CSS से। style.css की जगह मैं लिख लूँगा ट्रांजिशन डॉट CSS। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, गो लाइव पर क्लिक करेंगे। लाइव सर्वर क्या करेगा? ट्रांजिशन डॉट HTML की फाइल को हमारे वेब ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा। देखो टाइटल आ गया, यहाँ अभी कुछ इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई काम किया नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा अपनी CSS की फाइल में और यहाँ पर आकर मैं डॉट लिख कर मैं लिख लूँगा ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा सबसे पहले विड्थ। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 250 दे देता हूँ, 250 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ। हाइट भी मैं इसको चलो 250 पिक्सल की ही दे देता हूँ, 250 पिक्सल कर देते हैं इसको। यहाँ पर 250 करना है, 25 नहीं करना, 250 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में अपना फेवरेट कलर इसको एक्वा दे देते हैं। चलो, और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि हम मार्जिन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़रा बीच में आ जाए। मार्जिन इसको देते हैं 140 पिक्सल दे देते हैं, आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा यहाँ पर आकर देखते हैं, तो देखो इस तरीके का हमारा आउटपुट आ गया। अब एक और काम ये करते हैं कि मैं इस पर होवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो मैं लगाऊंगा डॉट ट्रांजिशन कॉलन होवर लिखूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं होवर ये करना चाहता हूँ कि मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूँ। चलो, विड्थ पर करते हैं, पहले अभी करते हैं विड्थ पर। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ, 250 थी ना, तो चलो यहाँ दे देते हैं 400 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे होवर करूँगा, देखो एकदम से विड्थ बढ़ गई और एकदम से कम हो गई। अब ये जो चीज़ है ना, ये डिज़ाइनिंग पर्पस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, क्या आप जो है वो एक ऐसे एनिमेशन लगा रहे हो कि यूं यूं काम हो रहा है। ठीक है, तो जो यूज़र होता है, यूज़र इंटरफेस भी एक चीज़ होती है ना, UI। तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहेगा कि आपने एक चीज़ पर होवर करा, एकदम बढ़ गई, आपने जैसे हटाया वो चीज़ एकदम करी गई। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं आ रही कि एक चीज़ होते हुए दिखे फिर एक चीज़ होते हुए कम दिखे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए, एक स्मूथ एनिमेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी CSS में। तो
ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में देखो दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। एक चीज़ क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कि किस क्या प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहिए, किस प्रॉपर्टी पर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हो, और दूसरी चीज़ होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में मैं लिख लेता हूँ ऑल, कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैं कलर पे करना चाहूँ, मैं किसी भी चीज़ पर करना चाहूँ तो मैं बाद में कर लूँ, मैं यहाँ पर आकर उस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूँगा, आखिरी चीज़ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन में मैं मिली सेकेंड में भी वैल्यूज़ दे सकता हूँ, सेकंड में भी, तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड दे देता हूँ। चलो कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब ज़रा आकर अपना आउटपुट देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा, ये देखो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन से बढ़ा, और जैसे ही मैं इस पर हटाऊंगा तो एक स्मूथ ट्रांजिशन से ही वापस अपनी फेज में आ गया। ठीक है, दोबारा देखो, ये देखो और ये देखो, और पहले कैसे काम हो रहा था, एकदम जल्दी से हो रहा था और वापस हो रहा था। तो देखो ये एक एनिमेशन ज़रा अच्छी लग रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड कलर की, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सिंपल ये ऑल लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आपने एक बार यहाँ पे ऑल लगा लिया, अब आप यहाँ पर आकर सिर्फ चेंजिंग करते रहो। मैं चाहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाए, इसका चेंज हो जाए, जैसे ही मैं होवर करूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो जाए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं। अब देखना जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा, ये इसका बैकग्राउंड कलर भी देखो एक ट्रांजिशन से चेंज हुआ, एकदम नहीं हुआ कि एकदम से कलर चेंज हो गया, एक ट्रांजिशन से चेंज हुआ और एक ट्रांजिशन से वापस ये अपने ओरिजिनल कलर में आ रहा है। ये देखो, तो ये हमारे पास यूज़ होते हैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ में। अब अगर मैं चाहूँ हाइट भी बढ़ाना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हाइट यहाँ पर मैंने 250 दी थी ना, मैं इसको 400 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं। अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर कर रहा हूँ, ये देखो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, आप देख रहे हो। ये होती है हमारे पास ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज तो आपने यूज करनी ही करनी है। इसके साथ आपके साथ और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक और चीज देखते हैं। ट्रांजिशन डिले अगर मैं लगा लूंगा, डिले का मतलब होता है कि जैसे ही मैं होवर करूं उसके बाद जो मैंने टाइम दिया होगा ना, उस टाइम के बाद स्टार्ट होगा। तो मैं लगा के दिखाता हूं आपको, ट्रांजिशन डिले लगाऊंगा और मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको 2 सेकंड। तो अब देखना जब मैं होवर करूंगा उसके 2 सेकंड बाद ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी। कंट्रोल एस से सेव करें, यहाँ आकर देखते हैं। तो अभी देखो ये इस तरीके से हमारा आउटपुट है। अब मैं जैसे ही इसको क्या करूंगा, होवर कराए, अभी देखो ये 2 सेकंड के बाद ये हुआ। अब जैसे ही मैं हटाऊंगा तब 2 सेकंड के बाद हटेगा, 1 2, इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन डिले होता है। तो अभी मैं डिले को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे और भी प्रॉपर्टीज दिखानी है, वरना बार बार वेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम कुछ इस तरीके की चीज़ करना चाहते हैं ना, कि एकदम पहले कोई चीज़ स्लो हो जाए, फिर एकदम फास्ट हो जाए, फिर एकदम स्लो हो जाए, इस तरीके की ट्रांजिशन दिखाना अगर चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये रहा फंक्शन उसका। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या देना है, आप एक तो वैल्यू दे सकते हो इसको ईज से देखना क्या होगा। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ आकर दिखाऊंगा, तो देखो जो था वही चीज़ हो रही है। ठीक है, बिल्कुल आराम से एक चीज़ हो रही है। अब अगर मैं इसको दे दूं क्या, मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दूं ईज इन आउट। ठीक है, ईज इन आउट दूं, तो ईज इन आउट से क्या होता है, पहले ये स्लो होगा, फिर एकदम ये फास्ट होगा और फिर वापस ये क्या होगा, स्लो होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं और देखते हैं कि यही चीज़ हो रही है। अभी देखो ये स्लो हुआ, एकदम फास्ट हुआ, और अब ये वापस देखो स्लो हो रहा है। अभी देखो ये एकदम स्लो से शुरू हुआ, एकदम फास्ट हुआ, और ये वापस क्या हो गया, स्लो हो गया। ये एकदम स्लो हुआ, ये फास्ट हुआ, ये वापस क्या हो गया, अपनी पोजीशन पर आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास होता है टाइमिंग फंक्शन के, आप जब उसमें टाइमिंग लगाना चाहो। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज। अब इसका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब, क्या आप एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड की स्पेलिंग गलत हो गई, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन ट्रांजिशन। ठीक है, आजकल ये स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है यार, ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रांजिशन लिखोगे। ठीक है, उसके अंदर अब आपने सीक्वेंस क्या रखनी है, सबसे पहले आप दोगे कि आपने प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करनी है, मतलब हमने करना है ऑल पर। ठीक है, तो मैंने कर दिया ऑल। उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्पेस दोगे, फिर आप बताओगे ड्यूरेशन। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या, ड्यूरेशन। फिर ड्यूरेशन के बाद आप क्या बताओगे, ड्यूरेशन के बाद आप बताते हो टाइमिंग फंक्शन अपना। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, टाइमिंग डैश फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी मतलब जो टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू देना चाहते हो वो डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। फिर उसके बाद टाइमिंग फंक्शन की आप बताते हो डिले। ठीक है, इसके बाद आप क्या बताते हो, डिले बताते हो। तो इसको यूज़ करते हुए आप क्या यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लगाऊँ ट्रांजिशन, यहाँ पर ट्रांजिशन, अच्छा पहले वाले को सबको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसको भी कमेंट कर देंगे और यहाँ से इसको भी कमेंट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या दूंगा कि भाई ऑल पर अप्लाई हो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने दी हैं सब पर अप्लाई हो। फिर क्या हो, ड्यूरेशन इसका देना है, ड्यूरेशन मैं इसको दे देता हूँ 1 सेकंड दे देता हूँ। फिर उसके बाद ईज इन आउट दे देता हूँ मैं इसको। ईज इन आउट किस में दे रहा हूँ मैं इसको, टाइमिंग फंक्शन में। और उसके बाद मैं इसको डिले दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का।
ठीक है। Ctrl S से सेव करते हैं और ज़रा अब आकर आउटपुट देखेंगे अपना। ये देखो, अब जैसे ही 1 सेकंड हुआ ये एकदम इस पर ट्रांजिशन अप्लाई हुई, और जैसे ही 1 सेकंड होगा ये वापस हट जाएगी। 1 सेकंड के बाद ट्रांजिशन अप्लाई होगी, फिर 1 सेकंड के बाद ट्रांजिशन हट जाएगी। तो ये हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ट्रांजिशन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें और भी वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो MDN रेफरेंस की वेबसाइट पर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ में मास्टर हो सकोगे, ठीक है। तो आने वाले वक्त में फिर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे। बस अब हमारे ट्यूटोरियल में कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं, बस हम उनको कवर करेंगे। बस अभी रिस्पॉन्सिव वगैरह का आना है, फ्लेक्सबॉक्स वगैरह, ग्रेड वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं बस अब। तो उनको कवर करने के बाद फिर हम बहुत जल्द प्रोजेक्ट्स वगैरह पर आएंगे और अपनी CSS की स्किल को और ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।